विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सदा पूजनीय बुद्ध धम्म और भिक्षु संघ, वर्तमान में उपस्थित भिक्षु संघ, तीनों रत्नों को वंदन करते हुए और जिसकी वजह से कुशल कर्मों से दूर रहा समाज और कुशल कर्म करने की ओर प्रेरित किया, उन बाबा साहब के कुशल कर्मों का अनुमोदन करते हुए सभी उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिका, इन सबके लिए मंगल कामनाएं। श्रद्धावानों, आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं बड़ी गंभीर समस्याओं को लेकर के, क्योंकि तकला महाबुद्ध विहार पंजाब का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। बहुत सारे उपासक पंजाब के हों या बाहर के आए हुए, कोई भी उपासक आकर के अनेक तरह के प्रश्न पूछते हैं। और क्योंकि तकला महाविहार में हम लोगों ने भगवान बुद्ध की जीवनी डिस्प्ले करने का प्रयास किया पेंटिंग के माध्यम से, तो पेंटिंग में हमने वो घटनाएं भी दिखाई जो बुद्ध वचनों में आती है। लेकिन चूंकि बाबा साहब में हम सबकी श्रद्धा है, समाज बहुत अधिक श्रद्धालु है, उनकी वजह से ही एक उनका कुशल कर्म करने की ओर आगे बढ़ा है। तो उनकी शंकाएं रहती कि आपने 4 घटनाओं के बारे में बात की है और बाबा साहब तो और कुछ लिखते हैं, तो आपने ये क्या दिखाया है? बाबा साहब गलत हैं तो आप इतने महान कैसे हो सकते? बाबा साहब तो बहुत विद्वान हैं, वो बहुत सही है, तो आपने ऐसे क्यों बना दिया? ऐसी बहुत सारी बातें हमारे पास आती है। हम लोग समाधान करने का प्रयास करते, लेकिन सामूहिक रूप से इसका समाधान ठीक से नहीं अब तक हो सका। और चूंकि भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा धर्म है जो समय समय पर कभी समस्या उत्पन्न होती है तो समाधान करने के लिए कोई न कोई कुलपुत्र आगे आता है। जैसे कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बहुत समय बाद सम्राट अशोक के समय संघ में ऐसी समस्या उत्पन्न हुई तो एक कुलपुत्र हुए मोगलीपत्र फेर बनते, उन्होंने कथा बत्थु लिख करके इन समस्याओं का समाधान किया। ऐसे ही कालांतर में और समस्याएं तो नहीं थी, वहां के उपदेशों में ऐसा था कुछ न समझने का, हम अपने बुद्धि से समझते हैं, तथा अपने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसको हम ठीक से नहीं समझ पाते। तो फिर क्या होता है कि हमें इसमें संदेह उत्पन्न होता है कि ये है सही तो वो कैसे, वो गलत है, वो सही है तो ये गलत है। कुछ न कुछ शंकाएं ऐसी उत्पन्न होती है। उन शंकाओं को समाधान करने के लिए फिर कोई न कोई पुत्र उत्पन्न होता है। जैसे मिलिंद के मन में शंका उत्पन्न हुई और फिर बनते नाग से उत्पन्न हुए, या मिलिंद प्रश्न के संबंध में जान सकते हैं, कोई में बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया उन्होंने। ऐसे ही आज चूंकि बाबा साहब प्रति सभी श्रद्धालु हैं तो उनके द्वारा जो प्रश्न उठाए गए, हालांकि समाधान तो बाबा साहब ने किया, सब भगवान बुद्ध का धर्म बुद्ध धर्म उसमें लिखा है, लेकिन फिर भी लोग ठीक से समझ नहीं पाते उन 4 प्रश्नों को जो बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में अपनी किताब में या परिचय है उसमें बाबा साहब ने उठाने का प्रयास किया है। तो उसके संबंध में बहुत समस्या रहती है, मेरे सामने में रहती है। हमारे मन में ये बहुत रोज चलता रहा कि चूंकि बाबा साहब का कर्म क्षेत्र है वो महाराष्ट्र रहा, तो महाराष्ट्र को अभी आज के जो समाज के लोग हैं, आज दूसरे जो हमारे उपासक उपासिकाएं हैं जो बुद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे आ रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र को अपना वो आदर्श जैसा मानते हैं कि बाबा साहब की वजह से महाराष्ट्र के लोग आगे बढ़े हैं, तो महाराष्ट्र को आगे रख लेते हैं। तो उनके जैसे बनना, के समय करना, कुछ न कुछ ऐसे करके कुछ न कुछ मन में उनके रहता है। तो महाराष्ट्र में ऐसी समस्या उत्पन्न होती, समाधान भी करते रहते हैं। तो हमारे मन में बहुत दिनों से चलता रहा, हम भिक्षु संघ से बीच विचार भी करते रहे कि हम कोई समाधान करने का प्रयास करेंगे तो लोग हमारे ऊपर संदेह करते हैं। अगर महाराष्ट्र से कोई समाधान करने का प्रयास करे तो हो सकता लोग समझ जाएं कि कहें क्योंकि महाराष्ट्र के लोग अधिक प्रभावित हैं बाबा साहब से, और वहाँ ज्ञानी विद्वान भिक्षु भी हैं, अन्य लोग भी हैं, उपासक उपासिकाएं, बहुत सारी परिषदें होती रहती हैं, ये प्रश्न भी उठाए जाते रहते हैं। तो हमारे मन में ये चलता रहा। हालांकि भिक्षु संघ में हमने पहले ही कहा कुलपुत्र ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं और आज भी है और भविष्य में भी होते जाएंगे, क्योंकि बुद्ध का धर्म ऐसा ही है, परीक्षित किया हुआ, परीक्षण कर सकता कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से बुद्धि समझ सकता है, उत्पन्न समस्याओं का समाधान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार निकाल सकता है। तो इस तरह से हमारे मन में चलता रहा। हम लोग बनते लोग आप सलाह भी करते थे कैसे करें, क्या समाधान हो, क्योंकि लोग मुझे ऐसा कहते हैं, मेरे पास बहुत समस्या आती रहती इस तरह की, बिहार की जिम्मेदारी होने की वजह से कुछ न कुछ हम बना देते पेंटिंग वगैरह, तो उसको संदेह उत्पन्न होता लोगों को। तो हमारे मन में ऐसा है, तो संघ में हम लोगों ने विचार करने के बाद में, तो चूंकि संघ में और भी लोग जवाब देने वाले हैं, ऐसी बात नहीं कि संघ में भिक्षु इस लायक नहीं है, लेकिन कोई बढ़ के आगे नहीं आ पाता। आता है तो एक समस्या रहती है कि बाबा साहब की कई बात का थोड़ा सा भी खंडन होता नजर आता है
क्योंकि वो अपनी बुद्धि से हर व्यक्ति समझता है। अगर उनको लगता है कि छोटी सी बाबा साहब कोई बात कटती है तो समाज मेरे पीछे टूट पड़ेगा, समाज में पीछे लग जाएगा, तो वो चुप ही रह जाते हैं, इस ओर कदम उठाना नहीं चाहते, उठाने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो मतलब जो है संकोच उत्पन्न करते मन में और पीछे रह जाते हैं। तो हमारे मन में ये आया कि महाराज से बनते हमारे बीच में आते आते रहते हैं, पूज भदंत सूतानंद थेरो माँ थेरो, तो इन तरह से हमारे मन में ये आया कि क्यों ना भंते जी से ये बात पूछी जाए, क्योंकि भंते ने बुद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छे से बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारी बातें डाली हैं, बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया है। अनेक तरह से जो अभी क्या कहते हैं शंकाएं लोगों के मन में थी, भंते ने पूज भंते जी ने कुछ न कुछ ऐसे वीडियो बना के उनकी शंकाओं का समाधान किया, या कैसे मूल उद्देश्य भगवान बुद्ध का क्या है कैसे बताना चाहिए, तो बहुत सारे वीडियो बना के ऐसे किया। तो मन में लोगों को चल रहा था कि क्यों ना बनते इस बात पर भी चर्चा करें। हालांकि बनते ने बहुत पहले ये विचार व्यक्त किया था, प्रयास भी किया था, तो कहा चलो ठीक है समाधान करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं उत्पन्न होती है, समाधान नहीं किया जाएगा तो समस्या दूसरा रूप ले लेती है, वो बढ़ते बढ़ते पर पता नहीं कौन कब इसमें इस तरफ झुकाव रखे, इस तरफ कोशिश करे कि ना करे। तो भंते जी को हम लोगों ने ऐसे हम लोगों से रिक्वेस्ट है भंते करते हैं कि उनको ही लेकर के 4 प्रश्न जो बाबा साहब ने अपनी, आप जानते हैं बाबा साहब की मूल किताब है बुद्ध धम्म, इंग्लिश में लिखी है और ट्रांसलेट भी है बनते आनंद के द्वारा, कोई व्यक्ति से पर देख सकता है, जो बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में उसके परिचय में उसको लिखा है। 4 प्रश्न उठाए हैं। पहला प्रश्न उठाया उन्होंने सिद्धार्थ की प्रज्ञा को लेकर के, दूसरा प्रश्न उठाते हैं बाबा साहब 4 सत्यों को लेकर के, 4 सत्यों पहले ही 2 सत्य उसको लेकर के, तीसरा प्रश्न बाबा साहब उठाते आत्मा कर्म और ये पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसको लेकर के संदेह उत्पन्न है। फिर आगे चौथा और आखिरी प्रश्न बाबा साहब उठाते हैं, उसमें ये रहता है कि भिक्षु संघ की स्थापना क्यों की, क्या उद्देश्य था इसके पीछे भगवान बुद्ध का। इस तरह इसलिए ये 4 प्रश्न छोटे प्रश्न नहीं है, बहुत गंभीर प्रश्न है, लेकिन इनका समीचीन उचित तरीके से समाधान नहीं किया जाता है तो लोगों में संदेह उत्पन्न हो जाता है। तो आपस में कहीं ना कहीं ये उत्पन्न हो जाता है कि सही आखिर क्या है, क्योंकि बाबा साहब तो शब्द है और बुद्ध वचन जो है ना वो कहता है निमित्त चतुर्दशमय, बिच्छू में 4 निमित्तों को देख करके घोड़े पे सवार होकर गृह त्याग किया, अभिनव किया, ऐसा उसमें बुद्ध वचन बुद्ध वंश में आता है। तो फिर कैसे कहीं कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा न हो जाए, इसलिए हम लोगों ने कोशिश की, तो हम पूज भंते जी से ही पूछ लेते हैं। सभी उपासक उपासिकाएं में भिक्षु संघ भी उपस्थित है, तो हमारी कोशिश है कि ये प्रश्नों का समाधान मैंने पहले ही कहा कि अन्य भंते लोग भी समाधान करने में सक्षम है, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल है उपलब्ध है, जिनसे मेरी पहुंच है, तो यहाँ भी उपलब्ध है। तो हम पूज भंते जी से अपनी ओर से उपासक उपासकों ओर से भी कि पूज भंते सब प्रकाश डालें, हमारी शंकाओं का समाधान करें, जिससे कि लोग बाबा साहब को श्रद्धा कम न होने पाए और भगवान बुद्ध के जो मूल उद्देश्य है बुद्ध का जो बुद्ध का धर्म, चूंकि इतने लंबे समय चल के आया है, इसको भी हम लोग सत्तापूर्वक स्वीकार करके ग्रहण करते हुए चल सके। तो ऐसे हम पूज भंते जी से है कि भंते जी इस पे प्रकाश डाल करके हमें रास्ता दिखाएं, जिससे हम इसको सही रूप समझ करके कोई उलझन न रह जाए, कोई शंका न रह जाए और हम ठीक से पालन कर सके, दोनों के प्रति हमारा भाव बना रहे। तो हम पूज भंते जी से अपनी ओर से भी भिक्षु संघ की ओर से सीनियर भिक्षु है तो उनको आदेश देने का काम करेंगे, लेकिन जो हमारे भंते से जूनियर है वो हम सभी कहूंगा अपनी ओर से खासकर कि भंते हमारी शंकाओं का समाधान करें। अगर आप सहमत हैं तो सभी लोग साधु 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 साधु। साक्षात बोल दो। पर बैठ करना पड़ता है। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध, लोक विदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, जिन्होंने उपदेश किया हुआ सद्धम्म, उस सद्धम्म में ब्रह्मचर्य करने वाले सावक संघ, इन 3 रत्नों के प्रति शीर्षावंदन करते हुए विद्यमान जो भी हम लोग कार्य करने जा रहे हैं, इस कार्य में सहभाग देने वाले विद्यमान भिक्षु संघों को शीर्षावंदन करते हुए मेरे से होते हैं ये श्रमण या भिक्षु लोग, उनके प्रति निपान के लिए मंगल कामना करते हैं
और विशेष रूप से जहाँ से बुलाए वहाँ बुलाए लोग या अपने आप आए लोग उद्देश्य लेके, विशेष महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग, अन्य अन्य गांव के लोग भी यहाँ उपस्थित है। तो उन सबके प्रति, इस कार्य के लिए आए हुए, इसके कारण सबके प्रति मंगल कामना भी करते हैं। और ये कार्य सामान्य नहीं दिखता है, लगता है किसी को सामान्य, लेकिन ये सामान्य कार्य नहीं बल्कि बाबा साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी समझते हुए हम लोग ये कार्य करना जा रहे। जैसे मेरे भिक्खु जीवन में अभी 20 साल हो रहे, 20 साल के श्रमण जीवन में अधिक से लेके 20 साल हो रहे। इसमें अधिकांश लोग महाराष्ट्र में, अधिकांश जिससे इन वर्ष में इतना परिषदा नहीं हुआ, इतना परिषदा महाराष्ट्र में हुए, बाबा साहब के फॉलोअर्स लोगों ने किया। जितना इन वर्ष में साहित्य काल में लिखा नहीं गया होगा, इतना साहित्य बाबा साहब के फॉलोअर्स लोगों ने लिखा है। फिर भी बाबा साहब ने जो परीक्षित हेतु समाज के जो एकदम से एकाएक बुद्धिस्ट समाज बन गया, तो इस बनने के बाद बाबा साहब को उद्देश्य लगा क्या, बुद्ध धर्म तो एकदम संसार में परीक्षित है, उसको परीक्षा शिक्षा से दीक्षा से समझना पड़ता है, शिक्षा लेना पड़ता है। और एकाएक सभी मनुष्य कैसे समझ पाएंगे, तो उसको जरा टेढ़ा मेढ़ा करके प्रश्न बनाकर जिसके बुद्ध का सिद्धांत खड़ा है, जैसे पुनर्जन्म, चार आर्य सत्य, कर्मवाद, आत्मवाद और भिक्षु संघ, ये इतना बड़ा सिद्धांत है। और ये सिद्धांत को लेके जिसके ऊपर बुद्ध धर्म प्रतिष्ठित होता है, इसके बारे में प्रश्न उठाकर आपको ये विचार करने के लिए प्रदान किया, ऐसा दिखाई देता है। फिर भी जिसके बाद जैसी जैसी दृष्टि है वैसा वैसा किसी ने धारण करते हुए देखने के बाद इस समाज में जहां वहां हम लोग जहां जहां जाते हैं भिक्खु संघ भी, तो वहां वहां वाद विवाद ही होता है। जो भी आया वो अपना मत थोपता है, जिसने अपने दृष्टिकोण से धारण किया वैसा मत थोपता है। तो थोपने के बाद हमको बाबा साहब की चेतना बहुत पवित्र मानते हैं, बाबा साहब के शब्द शब्द पर हमारा विश्वास है। और बाबा साहब को चाहने वाले ये सब ऐसे ही बोलते हैं, क्या संसार में बुद्ध का धम्म बड़ा श्रेष्ठ है, ऐसा मानते भी है। बाबा साहब ने जो किया ये बड़ा कोई नहीं कर सका, इतना कि हम मानते हैं बाबा साहब के चरित्रों पर, बाबा साहब के वचनों पर श्रद्धा करते, विश्वास करते, उसके प्रभाव से हम लोग प्रभावित है, ऐसा मानते हैं। फिर भी ये चार जो प्रश्न किया है, इसके बारे में कोई किसी ने भी आज तक एक प्रमुख ऐसा सिद्धांत उत्पन्न करके एक प्रमुख नियम अधिकरण नहीं किया है। अधिकरण नहीं करने के कारण जैसे हम लोगों को बहुत सारे भिक्खु संघों को भी पूछा, तो जो भिक्खु को जैसा आता है ऐसे किसी को उत्तर दिया होगा, लेकिन परिषद में इसके बारे में किसी ने भी बोला नहीं हुआ दिखाई देता है, और ना ही विशेष लोगों ने उसके बारे में सोचा हुआ दिखाई देता है। तो जैसे घर घर में बुद्ध और धम्म है, फुकट में लोगों को बुद्ध धम्म दिया जाता है, हर मनुष्य के पास किताब है, फिर भी 4 प्रश्न के बारे में पूछने के बाद उसको संदेह ही नहीं है। और अधिकांश 70% लोगों ने उसको मुंह फिरकर देखा ही नहीं, 4 प्रश्न के बारे में न विचार किया। कुछ लोगों ने जो जैसा उसका दुश्मन ऐसा विचार करते हुए अपोजिट बोलते, धर्म के विरोध बोलते, हमको लगता है ये धर्म के विरोध बोलते हैं, लेकिन उनको लगता है हमारा सही है। इसी कारण जितना दुविधा उत्पन्न हुआ है, ये दुविधा के कारण जो चलन है बुद्ध धर्म के चिरस्थायी बढ़ाने वाले की जिम्मेदारी हमारी, इसमें बहुत बाधा आया। इतना ही नहीं तो हम लोग अन्य राष्ट्र में भी जाके पूछा अधिक लोगों को, तो वो ऐसा किताब बोला क्या, देखो 4 प्रश्न ऐसे बाबा साहब ने बोला, तो उन लोगों को बाबा साहब का वर्णवाद का, ये पीड़ित शोषित लोगों का इतिहास मालूम नहीं। इसी कारण वो लोगों ने भर से फान फाड़ दिया हमारे सामने और बाबा साहब को भला बुरा कहा, अपमानित कहा। बाबा साहब को अपमानित होने से हमको बुरा लगना संभव है, लेकिन बाबा साहब के प्रति विश्वास है, ये बुद्ध धर्म के लिए बुराई नहीं कर सकता है। इसी कारण बाबा साहब ने जो चेतना में कहा कि बुद्ध धर्म के लिए मैं गुड़गावर पानी में हूँ, बुद्ध धर्म इतना श्रेष्ठ है। बहुत सारे बाबा साहब के वक्तव्य ऐसे, और ये परीक्षण करने के लिए, धारण करने के लिए, परीक्षित करके धारण करने के लिए बनाए हैं। तो जगह जगह जो लोग ये शब्द लेके भिक्षु संघ का अपमान करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, तो हम लोग बहुत बार ये काउंसिल लिया है, यहाँ पे भी महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगह मैंने काउंसिल लिया है इसके बारे में, फिर भी उसका कोई कारण हेतु से कमियां होने से पूरा आंसर नहीं आया है। तो अभी देखो ये भी प्रयास करने जा रहे,
अगर हम लोगों को पता लगे, कोई ना कोई अच्छा समझे या कोई कोई समझदारी से समझ ले, तो उनका भी यही जन्म में बाबा साहब के होते हुए भी हमारा भी कल्याण हो सकता है। और जो लोग सुनना चाहते हैं उसके लिए भी हम बना रहे, और जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं तो भी हम उसके लिए भी अनुकंपा करते। बुद्ध धर्म सबके लिए अनुकंपा करते हैं। मनुष्य परिवर्तनशील होता है, कभी भी मनुष्य परिवर्तन हो सकता है, ऐसी आशा करते हुए ये 4 प्रश्न के बारे में, प्रति प्रश्न बुद्ध धर्म में प्रति प्रश्न किया जाता है। अगर प्रश्न नहीं उत्पन्न तो प्रति उत्तर के रूप में उत्पन्न करके प्रश्न के ऊपर चर्चा किया जाता है। ये बुद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार होता है। ऐसे रूप से अभी हम लोग प्रति प्रश्न करके एक प्रश्न का एक हम परीक्षित करके परीक्षण करेंगे, और जैसा जैसा बजट आएगा वैसा वैसा देखने का प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग बाबा साहब के लिए झूठे ना गिरे। ये हमारी जिम्मेदारी है। मरते दम तक अगर हम बाबा साहब के वचनों के लिए झूठे गिर जाएंगे और बाबा साहब के ऊपर कोई लोग अपमानित करके बोले बाबा साहब बुद्ध धर्म के लिए बुरा है, तो ये हमको असही नहीं है। इसी कारण हमारी जिम्मेदारी है, अंत तक मरते तक हम लोग ये प्रयास करने वाले हैं। इसलिए ये प्रयास करने जा रहे हैं। कोई लोग समझदार हो समझ सकेंगे, ना समझदार है तो अपने अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि धर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत होता है, जो जो पालन करता है उसका उसका होता है। तो ये नहीं अकेला उत्तर देता ऐसा नहीं, सब भिक्षु जहां विद्यमान है ये मेरे सपोर्टर है। जैसे तुम बोलते हैं तो चलो तुम ज्यादा प्रयास करते तो करो करके हम लोग बोलने की जिम्मेदारी संभालते। मुझे जितना अनुभव है इतना आता है, इतना से हम प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी कमियां रहे तो मेरे सामने जो बनते प्रज्ञा बोधी जी मेरे से ज्यादा टैलेंट है, मेरे से ज्यादा किताबें पढ़े हैं, मेरे से ज्यादा व्यवहार संभाल कर संघ के साथ स्वब्रह्मचारी के साथ व्यवहार करने वाले हैं। हाँ, तो ये ज्यादा पढ़ाई वाले होने से मेरे में जो भी कमियां है तो वो मेरी कमियां निकाल सकते हैं। और दूसरी बात, संसार में ये जो 4 प्रश्न है ये केवल बाबा साहब के फॉलोअर्स लोगों के लिए नहीं, जगत में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं थेरावादा, इन थेरावादा के लिए ये आह्वान है बाबा साहब के 4 प्रश्न का, क्योंकि उसके ऊपर ही बुद्ध का सिद्धांत प्रतिष्ठित है। लेकिन जहां से लोग गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए बरोबर विनयवादी धर्मवादी होने से इसमें कंसेप्ट होना ज्यादा मतलब नहीं रखता। लेकिन हम लोग एकाएक बुद्ध धर्म को अपनाया है। हमारे पास कुछ वस्तुएं नहीं होने के कारण, कुछ विचारें नहीं होने के कारण एकदम से धारण करने से हमारे में बहुत सारे कंसेप्ट होना संभव है। फिर भी हम आशा करते हैं कि हमारे कंसेप्ट दिन पे दिन कम हो जाएंगे। अभी ये समय आया है, हमारा जो इतना इंटरनेट का जमाना है, इतना विज्ञान का जमाना है, तो बुद्ध का धर्म विज्ञान का ही आधार लेकर स्पष्ट कर देता है, मनुष्य के प्रभावित करके मनुष्य को अनुबोधित करवा देता है। तो ये समय आ गया है। इसी कारण हम लोग एक दूसरे पे विचार करते हुए ये वीडियो प्रकाशित 4 प्रश्न की समस्या के परीक्षण करने जा रहे हैं। तो ये परीक्षण करने का प्रयास कर। साधु 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 साधु। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धर्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम बीज निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता, और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है, और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धर्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब यह समय नहीं आ गया है कि बौद्धजन उन समस्याओं को लें, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उनका यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रव्रज्या के ही संबंध में है।
बुद्ध ने प्रव्रज्ञा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रव्रज्ञा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रव्रज्ञा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रव्रज्ञा ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही न हो। यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती हैं और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि व्याख्या ठीक नहीं तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथासमय अपना मत व्यक्त करेंगे ही। साधु साधु साधु। मैं सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन करता हूँ और मैं अपनी जवाबदारी को निभाते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध और उनका धम्म है इस ग्रंथ में परिचय में जो 4 प्रश्न किए हैं उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बनते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाज परिवर्तन के लिए जो परीक्षित प्रश्न है उससे पहले हमारा प्रश्न है, अगर ये प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक सुसंगत लगे तो हम 4 प्रश्न के बारे में परीक्षण हेतु प्रश्न पूछेंगे। साधु साधु। जो आपने प्रति प्रश्न पूछा है उसका हम अनुमोदन करते हैं। बुद्ध सिद्धांतों में बुद्ध शासन में प्रति प्रश्न पूछा जाता है। प्रति प्रश्न पूछने के लिए सबके लिए सम्मति होती है। अगर प्रश्न निर्माण नहीं है तो प्रति उत्तर के रूप में प्रश्न निर्माण करते हुए धम्म चर्चा किया जाता है। इस अर्थ से आपने जो प्रश्न किया है इस प्रश्न के लिए जैसा मुझे अनुभव है समझता है तो हम बताने का प्रयास करते जाएंगे। साधु साधु साधु। बनते हम बाबा साहब के लोग गरीब थे, जातीयता, विषमता, वर्ण भेद के कारण शोषित पीड़ित गुलाम थे ऐसा मानते हैं। इसका इतिहास भी रहा है। इस अर्थ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण के माध्यम से सभी को सुरक्षित किया है ऐसा हम मानते हैं। फिर भी हमें समाज परिवर्तन करने के बुद्ध धम्म स्वीकार करने की क्या जरूरत है? साधु साधु। जैसा आपको समझे वैसा आप उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे संसार में देखा जाता है सभी लोग, संसार के सभी जो भी लोग हैं ये कोई ना कोई समाज के होते हैं क्या नहीं होते हैं? तो जिस समाज के होते हैं उस समाज के जो विचार है, सभ्यता है, उससे ग्रंथ पुराणों से आचार्य प्राचार्य से रिलेटेड होते हैं क्या नहीं होते? उसके संबंधित विचार होते हैं क्या नहीं होते? वो विचार धारण करने के बाद कोई भी मनुष्य का उनके सभ्यता के कारण उसका व्यक्तिमत्व श्रेष्ठ कहलाता है, आदर्शवान कहलाता है। तो जो भी मनुष्य अपना उत्थान करना चाहता है, इतिहासकार बनना चाहता है, अपना आदर्श निर्माण करना चाहता है, उसके लिए सभ्यता चाहिए क्या नहीं चाहिए? अगर उसको सभ्यता चाहिए तो उसको समाज से मिलती है ना ये सभ्यता।
सभ्यता ये समाज से मिलती है क्या नहीं मिलती है? तो ये सभ्यता समाज से मिलती है, इसी कारण हर कोई मनुष्य को समाज चाहिए। आपने कहा ना क्या समाज क्यों हम परिवर्तन करेंगे, तो इस्लाम ये बताने जा रहे हैं कि हर कोई मनुष्य को अपना उत्थान उत्कर्ष आदर्श निर्माण करने के लिए सामाजिक व्यवस्था में सभ्यता चाहिए, सुसंस्कार चाहिए, तभी वो मनुष्य अपना उत्थान कर सकता है। साधु साधु साधु। बनते मनुष्य का विकास उत्थान करने के लिए सुसंस्कारित सभ्यता चाहिए। ये समाज से ही प्राप्त होते हैं। कृपया उपमा देकर स्पष्ट करें। देखिए, आप बोलते हैं मनुष्य का उत्थान उत्कर्ष आदर्श निर्माण करने के लिए समाज चाहिए, ये कबूल किया है, तो जरा उपमा देने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई 5 साल का लड़का है और ये 5 साल का लड़का कोई अभ्यागत जंगल में जाके छोड़ दिया है। एक लड़का हो गया, दूसरा लड़का 5 साल का है, वो ऐसे जंगली गांव में छोड़ दिया, जो गांव में कोई पूजा वंदना जानते नहीं, संस्कार जानते नहीं, अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करता है, पाप कर्म करते, रोज प्राणियों को मारकर खाते हैं, उसके पास कोई आचार विचार आचार्य प्राचार्य नहीं है। ऐसे गांव में दूसरे नंबर का बच्चा छोड़ दिया 5 साल का। और तीसरे नंबर का लड़का है, वो तीसरे नंबर का लड़का कोई नगर में छोड़ दिया, जहां नगर में पुण्यवान लोग रहते हैं, आचार्य प्राचार्य से शिक्षा देते हैं और ये पुण्य कर्म पर विश्वास करने वाले हैं और ये धर्म कर्म पर विश्वास करने वाले हैं। उस गांव में आचार्य प्राचार्य से शिक्षा देते हैं। उस गांव में 5 साल का लड़का छोड़ दिया, तो 3 लड़के हैं, एक जंगल में छोड़ दिया, एक असंस्कारिक लोगों के पास 5 साल का छोड़ दिया और 5 साल का लड़का सुसंस्कारित गांव में छोड़ दिया। तो कौन लड़का अपना उत्थान उत्कर्ष करेगा, अपना आदर्श निर्माण कर सकता है? साधु साधु साधु। हाँ बनते, हमें जो लड़का नगर में रखा है वो लोग धार्मिक है, पुण्य कर्म पर विश्वास करने वाले हैं और वहाँ सामाजिक व्यवस्था गुरु आचार्य से शिक्षा देते हैं। वही लड़का उन्नति उत्थान करके इतिहासकार बन सकता है। आखिर मनुष्य को उत्थान उत्कर्ष करने के लिए समाज चाहिए, ये आपने कबूल किया है। इस अर्थ से देखते हुए संसार में अन्य अन्य पंथ से अन्य अन्य सामाजिक व्यवस्थाएं मानने वाले, कोई किसको मानते हैं कोई किसको मानते हैं, ऐसे अन्य अन्य बड़े बड़े समाज है। तो वो समाज में आपने कहा क्या हम आखिर समाज क्यों परिवर्तन करेंगे, तो मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको आखिर कौन सा समाज चाहिए जो आपको सुसंगत लगे और आप धारण कर सकते, क्योंकि भारतीय संविधान से आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए स्वतंत्र दिया बाबा साहब ने, तो आप कोई भी समाज स्वीकार कर सकते हैं। तो मैं इस संसार में जितने भी समाज है, इस समाज के मूल कारण हेतु स्पष्ट करूंगा। अगर आपको जो समाज चाहिए वो आप धारण कर सकते हैं। साधु साधु साधु। देखिए, हम आपको कौन सा समाज चाहिए अपना उत्थान उत्कर्ष आदर्श निर्माण करने के लिए बताने का प्रयास करते हैं। तो ये जो बताने जा रहे हैं, ये संसार में बाबा साहब के लोगों तो क्या, अगर ये मैं समझाने जा रहे ये बात समझ गए तो सारे संसार का वाद ही खत्म हो जाता है। ये सामान्य वाद नहीं होता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है संसार में। इसमें सब लोग ज्ञानी पंडित उलझे रहते हैं। तो मैं ये समझता हूं अगर ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये 2 बातें अगर कोई मनुष्य समझ गए तो सारे संसार का वाद विवाद ही मिट जाता है। इसी कारण आप ध्यान पूर्वक सुनो और सुनकर पहले अपना कंसेप्ट दूर करो, लोग समझे या ना समझे। तो इसी कारण आप लोग ध्यान पूर्वक समझे कि ये संसार में तथागत ने बोला है अयन लोके अंधभूते, सारा संसार सारे संसार के जीव जीवाणु अंधकार में है। अयन लोके अंधभूते, अंधे के समान है। किस कारण हेतु से बोला होगा?
क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये दो धर्म न समझने के कारण, न जाने समाज के तौर पर, जाति के तौर पर, न जाने लोगों के, न जाने कितने सदियों से नरसंहार होते हुए आए रहे जातीयता विषमता। अभी का नहीं ये विषय। तो इसी कारण आप बाबा साहब की जिम्मेदारी समझकर आप पहले खुद समझे, और समझने के बाद हो सकता है आपको समझाने का अगर पुण्य बढ़ जाए तो दूसरा भी समझ सकता है। तो इसी कारण आप लोगों को जिम्मेदारी समझकर ये समझना जरूरी होता है। तो देखिए, संसार की घटना, जो घटना है, जो धर्म की व्याख्या और दृष्टि विभिन्नता, ये दो बातें समझने से मनुष्य अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, नहीं तो वो पराधीन है। चाहे कोई भी बड़ा ज्ञानी पंडित हो, बड़े तपस्वी हो, तो भी फिर ये बातें यहाँ नहीं हो चलती है। जो मनुष्य अपने धर्म की व्याख्या परिपूर्ण अपने में अनुबोधित है और दृष्टि विभिन्नता से सारा संसार विभिन्न होता है, ये दो बातें जानने से बुद्ध का वचन या कोई भी धर्म ग्रंथ के वचनों बरोबर न्याय दे सकता है। तो इसी कारण ये दो बातों समझने का प्रयास करते हैं। तो देखे, सबसे पहले ये आवर्त शब्द है, सबको परिचित नहीं है, तो मैं परिचित करवा देता हूं। जैसे आवर्त का मतलब होता है वर्तुल शब्द होता है, जैसे वर्तुल शब्द होता है, वर्तुल यानी गोल, ये परिव्याख्या ऐसे गोल यानी जो मानव चक्र है, जैसे शरीर चलते हुए सब देखते हैं, लेकिन हमारा मन दौड़ते रहता है, तो उसका जो चलने का चक्र के लिए बोला गया है। ये वर्तुल का जो शब्द है, ल सामस होने से, संधि निगृहित होने से वर्त हो जाता है। ये शब्द का अर्थ क्या होता है? वर्त हो जाता है। वर्त होने से ये वर्त हो गया, तब पाली में संधि विग्रह करने से उसका वट्ट हो जाता है, वट्ट हो जाता है। वट्ट हो जाने के बाद ये ध्रुव है। ध्रुव का मतलब ये मानव का चक्र नित्य निरंतर घूमते रहता है। तो ये घूमने के प्रारूप शब्द में आ लगाया जाता है। आ लगाने का मतलब ये घूमता है मानव चक्र, तो घूमता है। घूमने के बाद ये ध्रुव यानी नित्य शाश्वत घूमता है। तो ये ध है। ध यानी जब हम लोग वाणी से अभिलाप करता है शब्द, तो वो ध यानी धातु है। शब्द बिना हम लोग धर्म की व्याख्या नहीं कर सकते, ना समझ सकते, इसी कारण ये ध है। ध यानी निरुक्ति प्रतिशत है, जो हम लोग ध्वनि से एक दूसरे का अनुवाद करते हैं, एक दूसरे का व्यवहार करते हैं। तो ध, ये ध और ये सब धातु का प्रपंच पकड़ के, धम्म धातु का प्रपंच पकड़ के, धातु का, ये ध का धातु का मतलब होते हुए धम्म है। अभी देखो, ये शब्द दोनों ही बाबा साहब के लोगों ने बरोबर ठीक समझना चाहिए। बाबा साहब ने धर्म कब कौन चेतना से कहा बोला और धर्म कौन चेतना से कहा बोला, ये बाबा साहब के लोग ने, सब इंडिया के लोगों में कंसेप्ट है। तो देखो, जब ये धर्म बोलेगा, ये व्याख्या धर्म बोलेगा, तो ये दोनों कथित धर्म की व्याख्या होगी। ठीक से सुनो, हाँ, धर्म बोलेगा तो ये लोकतिक धर्म की व्याख्या होगी। अगर यह धर्म बोलेगा तो लौकिक दृष्टिकोण से व्याख्या होगी। ये संस्कृत बोला जाएगा तो ये सब दार्शनिक मान लेगा, पराधीन की तरफ आ जाएगा। इसी कारण भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष व्याख्या है, क्योंकि भारतीय संविधान के जे धर्म ग्रंथ पुराण है, ये घटना नहीं लिख सकते हैं। इसी कारण उसमें प्रमाण नहीं दे सकते, न्याय नहीं दे सकते। इसी कारण धर्मनिरपेक्ष यानी जो ग्रंथ पुराण के मूल सिद्धांतों को निरपेक्ष कहा है। लेकिन भारतीय संविधान सबके लिए अपना श्रद्धा उपासना करने के लिए, विश्वास करने के लिए अपने स्वतंत्रता देता है। देखो, ये दो कंसेप्ट में बड़ा हंगामा करते लोग राजनीति के तौर पर। ठीक से सुनो, हो गया। तो धर्म, धर्म है नियत, नियत जैसे मनुष्य का स्वभाव। अब ये जानना तो ज्यादा कठिन है ना। हम जो व्यवहार करते हैं उसका स्वभाव में अच्छे बुरे व्यवहार है क्या, नहीं है, है ना। तो ये हो गई धर्म की व्याख्या। अगर धर्म की व्याख्या बोलेगा तो यहाँ पराधीनता हो जाएगी। समझ में आ गया। अभी ये धर्म की व्याख्या बोलेगा, धर्म का स्वभाव, तो कुछ स्वभाव कैसा है, अच्छा भी स्वभाव है, बुरा भी स्वभाव है, निटोल भी है। तो कुशला धर्म यानी अच्छा स्वभाव, और कुशला धर्म यानी अपना मन का बुरा स्वभाव, और ये अव्याकृत यानी निटोल स्वभाव। ये समझ में आता है ना। जो लोग बोलते हैं हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं, ये पंथ है, ये सिद्धांत है अलग अलग। लेकिन धर्म की व्याख्या, रियलिटी धर्म की व्याख्या की ऐसी होती है। तो ये आप ठीक ठीक से जानना चाहिए। हो गया। अभी ये कुशला धर्म, अकुशला धर्म, अव्याकृत धर्म हो गया। फिर चेतना, जो हम व्यवहार करते हैं, रोज खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं,
व्यवहार करते, उसके जो मूल हेतु होते हैं, जैसे मार देने से जो हमारे मन में द्वेष होता है ना, जैसे हम लोग अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं, वस्तु को संग्रह करते तो लोभ है ना, तो उसकी चेतना क्या बोलते हैं, उसके हेतु, तो चेतना हेतु जैसे कुशल कर्म करेगा तो उसकी चेतना के मूल हेतु अलोभ होगा, अदेश होगा, अमोह होगा। जो भी कर्म करता है, इसमें कोई जातीयता बताने का मतलब है क्या, मनुष्य का स्वभाव है ऐसा, तो उसको देखना है। फिर अकुशल कर्म करेगा तो लोभ मूलक होगा, द्वेष मूलक होगा, मोह मूलक होगा। इसी कारण वो लोग पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाने वाले होते हैं और काम भोगों में लिप्त रहते हैं। उसको कोई ऐसा मत नहीं होता कि संसार में कोई पुण्य है क्या नहीं है, मस्त खाते पीते उसको जीवन भर जीते और मरते, तो ये अकुशला में आने वाले। और जो निष्ठुर होता है उसको कोई हेतु उत्पन्न नहीं होता, जैसे कि कते कते वो पागल बन जाता है, मनुष्य दिखते हैं लेकिन वो कोई पाप पुण्य के लिए रुचि नहीं देता है। ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं ना, ये हो गए। अभी हम लोगों को ठीक से समझना है, ये जो कुशल धर्म ये दो भागों में विभाजित होता है, एक लौकिक दृष्टिकोण से, एक लौकिक दृष्टिकोण से। ठीक से समझो। तो जो लौकिक दृष्टिकोण से, जैसे समझो पहले हम लोग लौकिक दृष्टिकोण का स्वभाव बताएगा। मैं आपको सबको दिखता है, देखो ये पुण्य कर्म करने वाले में और लोग से अद्वेष यानी पुण्य कर्म करने वाले जितने संसार के लोग हैं, इनमें से दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित हो गया। तो दो भागों में विभाजित होने से लौकिक दृष्टिकोण क्या बोलता है, 18 प्रकार के शास्त्रवाद से वो पूजा वंदना भावना करते हैं। कौन से शास्त्रवाद, जैसे ये संसार किसी ने अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया है, वो ही करता करविता है, ऐसा उसका मूल सिद्धांत होता है। ये लोग पकड़ते नहीं, ऊपर से झगड़े करते हैं, तो उसको बोलते शास्त्रवाद, यानी कोई गुरु अद्भुत शक्तिवान बनाने वाला। ऐसे 18 प्रकार के मत होते। इस 18 प्रकार मत से कोई तो भी उसका ग्रंथ पुराण एक मत पर खड़ा होता है, उसकी सभ्यता होती है। दूसरा 44 प्रकार के आत्मवाद होते, आत्मा ऐसा है ऐसा करके, तो ये आत्मवाद होने से ये ग्रंथ पुराण के मूल सिद्धांत होते हैं। इसी कारण उसके लोग दार्शनिक मान्यता होती है यहाँ पे। तो ये दार्शनिक मान्यता यानी कोई भी दर्शन बनाकर उसको भजता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है। तो इनमें से एक पराधीनता है, स्वतंत्र नहीं, कोई तो भी बनाने वाला है, इसलिए मानते हैं तो पराधीनता है ना, पराधीनता। तो यहाँ विषमता है, मनुष्य होकर मनुष्य का शोषण किया जाता। किस कारण, यहाँ वर्णवाद लड़ा था, क्षत्रिय शूद्र ब्राह्मण ऐसा करके वैष्णव ऐसे करके वर्णवाद लड़ा था। उसके ग्रंथ पुराण ऐसा प्रमाण देने के बाद, और वहाँ यहाँ लिंग भेद होता है। लिंग भेद यानी स्त्रियों का, स्त्री जाति का अत्यधिक शोषण होता है। उसके ग्रंथ पुराण पुरुष प्रधान होते हैं। देखो ये लौकिक धर्म का बजट होता है, बोलने वाला पंडित लोगों को यथार्थ जानना चाहिए। लौकिक दृष्टिकोण का ऐसा बजट है संसार में, पुण्य कर्म करते बजट ऐसा। दूसरा, संसार में पुण्य कर्म करने वाला लोग ये है चित्त चेतासिक रूप में निभाने, यहाँ कोई बनाने वाला नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्रता है। तो ये क्या प्रमाण देता है, अपना मन का स्वभाव को जो मटेरियल अंदर है ये पूरा ओपन किया जाता है। आज इतना साइंटिफिक जमाना है या इंटरनेट का जमाना, ये पूरा इससे रिलेटेड है सब, ये विषय है उनके वाले। हम इसके अनभिन्न होने से हम जान नहीं सकता। तो चित्त चेतासिक यानी मानसिकता के तौर पर, रूप यानी हमारे जड़ सत्व, जड़ शरीर, और निब्बान यानी जो परमार्थिक धर्म को, जो मुक्ति का साधन। तो ये चार परमार्थिक धर्म से ये जैसे संसार में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबके स्रोत ये चार विषय है। यहाँ व्यक्ति स्वतंत्रता है, पराधीनता नहीं है। देखो, और यहाँ कर्मवाद है, समतावाद है। कोई यहाँ स्त्री जाति का शोषण नहीं होता है, ना कोई वर्णवाद लड़ाता है। कर्मवाद, जो कोई कर्म करता है, अगर पाप कर्म करता है तो उसको शूद्र बोला जाएगा। वो कोई श्रमणों को गाली देता है तो उसको शूद्र बोला जाएगा। कोई बोलेगा चार आर्य सत्य का साक्षात्कार करेगा और वो मुक्त हो गया तो उसको ब्राह्मण बोलेगा। ये यहाँ कर्मवाद है। और यहाँ दार्शनिकवाद, पराधीनता, विषमता है, वर्णवाद है। देखो ये दो फर्क जानो। जैसे यहाँ जन्म होने से वर्णवाद लड़ाते या कर्म से वर्णवाद लड़ाते। न जज्जा वत्सल होती न जज्जा ब्राह्मण हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। ये बोलता है कम्मस होती वत्सलो कम्मा न होती ब्राह्मण हो। कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। देखो ये दो फर्क बताए हैं। ये लोकत्रिक दृष्टिकोण वाले है, लौकिक दृष्टिकोण वाले। ये संसार में सबसे पहले जो सामाजिक व्यवस्था, तो इस मूल सामाजिक व्यवस्था के दो मूल सिद्धांतों पर बड़े बड़े समाज खड़े हैं। मनुष्य को सभ्यता चाहिए ना,
तो सभ्यता के मूल सिद्धांत है ये दो। पहले लोकी लोकोत्तरी के समाज बड़े बड़े है संसार में, तो ये संसार के जो सभ्यता वाले लोग हैं इतने में बड़े बड़े समाज है। और इस समाज में रहने वाले जो लोग होते, काम भोगी लोग होते, पाप कर्म करने वाले, तो कौन से कारण से करते हैं? यही देखो, दो लोग कुशल धर्म में दृष्टिकोण से लौकिक लोकोत्तरी बोला। अभी दुष्ट घात वाले लोग, जिसे करने से उसका घात हो जाता, तो कौन से? जैसे लोभ के कारण, देश के कारण, मोह के कारण और हेतु का दृष्टि। ये बोलते हैं संसार में कोई पाप पुण्य होने के कोई कारण हेतु नहीं, संसार ऐसा ही बनता है, ऐसा उसका महत्व होता है। कोई भी समाज में छुपे रहने वाले लोग होते, चूहे जैसे, चूहा कैसा बिल्ली आने से घुस जाता है, वैसे लोग होते ही। और करने दृष्टि यानी पुण्य कर्म और पुण्य कर्म का विपाक कुछ नहीं होता, ऐसा बोलने वाला। तो का दृष्टि, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, खाओ पियो मजा करो सब खत्म, ऐसा बोलने वाला, उसकी दृष्टि उच्छेदा होती। नास्तिक दृष्टि, ये संसार में जो जपी तपी साधु संत होते हैं या भिक्षु संघ होता है, उसका कोई मतलब नहीं है, खाने पीने के लिए ऐसे ही बनते हैं, ऐसे बोलते गाली देते, ये नास्तिक दृष्टि वाला लोग होता है। हाँ, कमा सका दृष्टि, वो लोग समाज में रहते हैं, उसके वाले जब आपत्ति विपत्ति शादी ब्याह होते तो समाज में खड़े रहते हैं, लेकिन दूर दूर रहते, किसी पर विश्वास नहीं करते, ये कमा सका दृष्टि होती है। फिर सबका दृष्टि, यानी उसको थोड़ा आता है तो बड़ा चढ़ाकर बात करते हुए अपने में ईगो भर भर कर बोलता है, मेरे जैसा आयु वर्ण बोलने वाला कोई नहीं, ऐसा ईगो भर भर के, ये सबका दृष्टि। ऐसे 6 प्रकार के दृष्टि वाला मनुष्य इस संसार में अधिकतर काम भोगी होता है और पाप कर्म करने के लिए भय नहीं खाते। ये समाज में रहने वाला लोक संख्या होता है, उसको दृष्टिघात वाले बोलते हैं। मैंने दृष्टि से 3 भाग विभाजित कर दिया। ये समाज में रहने वाला लोग हो गए, लेकिन सबसे बड़ी ये सामाजिक व्यवस्था अभी भी बुद्धिस्ट लोग है क्या ना संसार में, अन्य राष्ट्र में अभी भी ये कोई तो भी बनाने वाला है ऐसे करके, उसके सिद्धांतों में बड़े बड़े समाज है ना, बहुत सारे समाज है ना। तो हमको ये बताना है अभी आपको कौन सा समाज चाहिए जो आप लोगों को बाबा साहब ने दीक्षा देकर आपको धर्म परिवर्तन किया, तो आप लोग भारतीय संविधान से कोई भी धर्म संपादन कर सकते, कोई भी धर्म पंथ में जा सकते, ये स्वतंत्रता है संविधान से। तो आप लोगों ने बोला क्या आखिर हम लोग बुद्ध का धर्म क्यों ग्रहण करेंगे? बाबा साहब ने जो अभ्यास किया होगा तो दिया, लेकिन अपना भी बोलना उचित है, क्या क्यों करेंगे? बाबा साहब ने हमको आरक्षित किया, ठीक बात है, लेकिन हम परिवर्तन समाज क्यों करेंगे? तो आप लोग सोचो आपको कौन सा समाज चाहिए? बनते जी हमें बुद्ध का लोकोत्तरी समाज चाहिए। तो आपको दृष्टिकोण से बरोबर बोलते हैं। तो देखो यहाँ आपने बोला लोकोत्तरी धर्म चाहिए, ठीक है, थोड़ा समझ में आ गया। बनते हैं हमें बुद्ध के सिद्धांतों का समाज सुसंगत लगता है। यहाँ धम्म की व्याख्या मनुष्य के स्वभाव से करते हैं। यहाँ वर्णवाद लिंगभेद नहीं, पराधीनता नहीं, इसलिए बाबा साहब ने धम्म हमको दिया है, इसलिए बाबा साहब का धम्म हमको सुसंगत लगता है। इसी कारण बाबा साहब के प्रति बहुत बहुत श्रद्धा है। साधु बनते हम सब जान गए हैं बुद्ध धर्म श्रेष्ठ है, फिर भी नए परिवर्तनवादी समाज में वाद विवाद क्यों है? जैसे ये बाबा साहब की सामाजिक व्यवस्था में जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों में ही वाद विवाद नहीं है, धर्म नाम के सिद्धांत से या सामाजिक पुण्य कर्म के करने वाले लोगों में, ये केवल बाबा साहब के लोगों के नए समाज परिवर्तनवादी लोगों में वाद विवाद नहीं, बल्कि सारे संसार में वाद विवाद है जाति के तौर पर। तो ये वाद विवाद आप बताएं ज्ञान के तौर से होता है क्या अज्ञान के तौर से होता है वाद विवाद संसार में? तो हम बताने का प्रयास करते हैं। बंधे हुए संसार में धम्म के सिद्धांतों से सामाजिक तौर पर जो भी वाद विवाद होता है वो आसान अध्ययन के तौर पर होता है, कृपया स्पष्ट करें। इस संसार में जो भी वाद विवाद है मनुष्य मनुष्य में, ये केवल दृष्टि के कारण वाद विवाद होता है। तो ये दृष्टि का कारण हेतु बताते समय जैसे संसार में तथागत ने कहा है अयन लोके अंधभूते, दृष्टि को देखते हुए ये संसार में सभी लोग अंध के समान होता है। इसी कारण वाद विवाद की मूल बुनियाद दृष्टि होती है। तो दृष्टि के कारण
इस संसार में या अभी भारत में भी सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर या कोई भी ऐसे एक दूसरे में प्रचारक के रूप में जो भी वाद विवाद होता है, तो ये वाद दुष्टि के कारण होता है। तो ये पहले हमको ये समझना है कि दुष्टि क्या है और कैसे कैसे लोग वाद विवाद कौन कौन ग्रुप के करते हैं, ये पहले समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस जो बाबा साहब ने समस्या बताई, ये सब चार ही समस्या धर्म के सिद्धांतों से रिलेटेड है। ये पहले हमने व्याख्या बताई धर्म का सिद्धांत की। तो ये धर्म का सिद्धांत की जो सच्चाई बताते समय, जो कोई संसार में पुण्य कर्म करने वाले लोग होते, पुण्य कर्म करने वाले, ये लोग जो पुण्य कर्म करते, ये दृष्टि से दो हो जाते हैं। एक लौकिक दृष्टिकोण वाले होते हैं, जैसे 18 प्रकार के शास्त्रवादी या 44 प्रकार के आत्मवादी। जैसे कोई बोलेगा क्या ये संसार कोई तो भी अद्भुत शक्तिवान ने निर्माण किया है, इस मतवाद पर उसके सामाजिक व्यवस्था सभ्यता प्रतिष्ठित होती है, या संसार में कोई तो भी आत्मा नाम की वस्तु संचालन करती है, इस मतवाद सिद्धांतों से उसकी सामाजिक व्यवस्था सभ्यता प्रतिष्ठित होती है। तो उसे दार्शनिक मान्यता, पराधीनता, विषमता होती है। वहां वर्णवाद और लिंग भेद होता है, इसको लौकिक दृष्टि कहा। लौकिक दृष्टि के रहने वाले इतने प्रकार के दुनिया संसार में ये लोग होते हैं। इसकी तुलना करते हुए संसार में जो पुण्य कर्म करते हैं, तो इसमें इसकी तुलना से लोकपति दृष्टिकोण वाला लोग होता है। तो ये चित्त चेतासिक रूप में पाने संसार के सभी हकीकत, जितना भी संसार में स्थूल या सूक्ष्म वस्तु है, धातु है, सबका उत्पाद, आस्वाद, परिणाम और उसका अर्थ बताने वाला ये लोकपति शासन होता है। यहाँ व्यक्ति प्रतिष्ठा स्वतंत्रता होती है, कर्मवाद होता है, समतावाद होती है। यहाँ पराधीनता होती है या वर्णवाद, लिंग भेद होता है। या कर्मवाद, समता या लोकतंत्र में कर्मवाद और समतावाद होता है, व्यक्ति स्वतंत्र होता है। यही पराधीनता न होते हुए अर्थ को शरण जाते हैं, जैसे बुद्ध धर्म संघ जो अर्थ होता है संसार, उसको शरणागमन करते हैं। ये लोकतंत्र सभ्यता कहा जाता है। तो टोटली संसार में जो भी वाद विवाद होता है, वर्णवाद के कारण जो वाद विवाद होने का जो प्रतिबंधक है, जो प्रज्ञा संगत ही वाद विवाद को मिटाया जाता है। तो ये प्रज्ञा का क्षेत्र है। यहाँ प्रज्ञा होती है, यहाँ प्रज्ञा नहीं होती है। देखो, पुण्य तो करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में दुष्टि के कारण विभिन्न है। दुष्टि के कारण वाद विवाद होते बड़े बड़े पंडित जनों के लिए। ये हो गया पुण्य कर्म करने वाले का सिद्धांत। अभी ये जो लोग काम में भोगों में ज्यादा रममान रहने वाले काम भोगी और पाप कर्म करने वाले का, ये अकुशल धर्म में प्रतिष्ठित होके लोग देश मोह के काम, मोह से हेतु से काम करने वाले, जिसकी दृष्टि अहेतु का दृष्टि है, यानी ये संसार बनाने का कोई कारण हेतु नहीं, ऐसा बोलने वाला अकर्मीय दृष्टि, यानी संसार में कोई पाप पुण्य नहीं है बोलने वाला, संसार में उच्छल दृष्टि, संसार में कोई जन्म पुनर्जन्म नहीं, ऐसा बोलने वाला। नास्तिक दृष्टि, संसार में साधु जनों, संत जनों या भिक्षु, त्यागी, उपासना, इसका कोई अर्थ नहीं, ऐसा नास्तिक दृष्टि वाला। कर्माशय दृष्टि यानी समाज में रहते हुए पुण्य कर्म करता है समाज के दृष्टिकोण से, लेकिन उसका विश्वास नहीं होता। सबका दृष्टि यानी थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा समझता है, तो ज्यादा ईगो भरकर मैं मेरा बोलने वाला अहंकारी, अहंकार बनके ईगो भर के बोलने वाला, ये 6 प्रकार का दृष्टिकोण वाला लोग ये दृष्टिघात में आता है। अपने दृष्टि के कारण अपना अहित कर लेता है, इसी कारण उसको दृष्टिघात के सेक्शन में डाला है। तो संसार में ये टोटल दृष्टि के कारण 3 ग्रुप बनाए हैं। तो ये जो संसार में जो लोग होता है, ये दृष्टिघात वाले 6 प्रकार के, ये पुण्य कर्म पर विश्वास न करने वाले, तो ये लोग ये पुण्य कर्म करने वाले लोगों को जानते हैं क्या नहीं जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानने के कारण ये लोग उसके जो पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म का अपमान करते हैं या उसके सिद्धांतों का अपमान करते हुए, वो गाली गलौज करते हुए हमेशा वाद विवाद होता है क्या नहीं होता संसार में? होता है। तो फिर ये लोग, ये लौकिक दृष्टिकोण वाले, ये तो उसको नहीं जानता। फिर लौकिक दृष्टि वाले, ये जो व्यक्ति स्वतंत्र का जो कर्मवाद, समतावाद, लोकपति बुद्ध शासन होता है, ये लोग उसको नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण वो भी उनके वाले कर्म को भेद करते हुए उसको परिहास करते हैं, अपमान करते हैं क्या नहीं करते हैं? करते हैं। तो इसी कारण संसार में ये लोग उसको नहीं जानते, ये लोग उसको नहीं जानने के कारण ये संसार में मूल विवाद है।
एक यहाँ देश का नहीं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी जड़ सत्व सूक्ष्म सत्व है, इस वाद विवाद से ये परिचालन करते हैं। जब तक ये वाद खत्म नहीं होता, उस वाद दृष्टि में ठीक ठीक प्रतिष्ठित नहीं होता, तब तक ये वाद विवाद की मूल बुनियाद होती है। तो यहाँ के जो लोग होते, ये जो बुद्ध शासन के लोग होते, ये कर्मवादी होने से इसका कहना ऐसा है, जो कोई लोग बुद्ध धर्म संघ को गाली गलौज करता तो नाराज होने की बात नहीं। अगर कोई मनुष्य बुद्ध धर्म की प्रशंसा करते तो हर्ष मानने की, कोई प्रशंसा करने की कोई बात नहीं, बल्कि प्रमाणित करके बतलाओ। ये प्रज्ञा यहाँ होने से ये प्रमाणित करके बतलाते, तब ये लोग मान्यता वाले प्रज्ञान संगत जब धर्म उतरता है खड़ा, तो अनुबोध के कारण ये लोग यहाँ आ सकते हैं, और ये लोग यहाँ आ सकते हैं, ये लोग यहाँ आ सकते हैं, ये लोग यहाँ आ सकते हैं। तो ये जब कोई मनुष्य समय दृष्टि में ठीक ठीक से प्रतिष्ठित होता, ये मनुष्य लौकिक दृष्टि में ग्रुप में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये लौकिक दृष्टिकोण वाले, पुण्य कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले के ग्रुप में जाएगा क्या? इसी कारण मूल बुनियाद संसार में ये वाद विवाद की सामाजिक तौर पर होती है। अभी दूसरी भारत में जो राष्ट्रीय तौर पर अभी जो बड़े बड़े सामाजिक तौर पर धर्मों के सिद्धांत उठा कर जो वाद विवाद होते हैं, हंगामे होते हैं राजकारण की तौर पर, तो ये जैसे कि समझो बाबा साहब ने जब धम्म क्रांति किया, तो ये जो वर्णवाद लिंग भेद है, इस लिंग भेद के वर्णवाद के जो लौकिक दृष्टिकोण के जो मूल सिद्धांत है, इस सिद्धांत के कारण भारत के जनजीवन का, अधिक गरीब जनों का, या जैसे ये पराधीनता के जो मूल सिद्धांत है उसके विषय के कारण भारतीय लोगों का, अधिक जनजीवन का शोषण हुआ था। शोषण होने के कारण बाबा साहब ने उसको बंद करके, उसको गुलामी से मुक्त करके उसको सुरक्षित किया। सुरक्षित करने के कारण उसके मन में इतना है, ये ग्रुप वाले के मन में, क्या बाबा साहब ने हमको दुख से, हमको यह जातीय साल से मुक्त किया, लेकिन हमारा अभी तक शोषण इस लोगों ने किया। इसी कारण हमेशा उनका और ये लौकिक दृष्टि वाले का वाद विवाद राष्ट्रीय तौर पर होता है क्या? नहीं होता है? एक दूसरे की देव देवता का अपमान करते हैं क्या? नहीं करते। तो कोई भी राजकारण का कोई पुजारी वो अपना पक्ष निकाल कर, धर्म की सिद्धांत उठा कर, धर्म की मूल बुनियाद उठा कर एक दूसरे में पक्षपाती करके, और बड़े बड़े हंगामे अभी भी होते हैं क्या? नहीं होते। तो अज्ञान का के तौर पर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अभी रही बात बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति किया, तो जो लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति में इन्वॉल्व हुए हैं, इन्वॉल्व होने के बाद कोई लोग बाबा साहब को मानने वाले, ये जो लोग अकुशल कर्म करते, ये भी बुद्धिस्ट हुए, समझो। बुद्धिस्ट होने के बाद कोई प्रचारक भी हुए, और बाबा साहब के लोग बुद्ध धर्म को या बाबा साहब की प्रति श्रद्धा करने वाले कुछ धर्म में प्रतिष्ठित भी है। तो ये जो पुण्य कर्म करते, भिक्षु से लेने देने के बाद, जैसे भिक्षु से धर्म श्रवण करना, भिक्षु से परित्राण करवाना, भिक्षु से मटका रखना, धागा बांधना, पतिदाना रखना, और पूजा वंदना भावना करना, और भिक्षु को बुद्ध विहार दान करना, ये सब यहाँ बुद्धिस्ट धर्म की जो सभ्यता है, इस सभ्यता में ये दृष्टिकोण वाले को रुचता नहीं। तो इसी कारण वो लोग बोलते हैं क्या ये जो भिक्षु लोग है, ये ब्राह्मणवाद फैलाते हैं, या जो ये कर्म करते, ये कर्मकांड है करके, ये बाबा साहब को मानने वाला लोग होकर भी इस दृष्टि के कारण ये धर्म में जो प्रतिष्ठित है, उस लोगों के लिए हमेशा प्रचारक के रूप में मुठभेड़ होकर वाद विवाद जटलाते हैं, और हमेशा वाद विवाद होते रहता है। तो ये अज्ञाता के कारण हो रहा ना जी माता जी। तो इसी कारण जो लोग दृष्टि में ठीक ठीक प्रतिष्ठित नहीं है, प्रचारक बाबा साहब के मानने वाले समय दृष्टि में ठीक प्रचारक नहीं है, इसी कारण धर्म के आचरण में नहीं होने के कारण ठीक ठीक प्रतिष्ठित नहीं दृष्टि में, इसी कारण ठीक ठीक धर्म न जानने के कारण अज्ञान के तौर पर ही वाद विवाद है ना। इसी कारण ठीक ठीक वाद विवाद होने की ये मूल बुनियाद है। अगर ये वाद विवाद ठीक ठीक दृष्टिगत जान लिया किसी ने, तो वाद विवाद सारे, ये बाबा साहब के लोगों का नहीं, सारे संसार का वाद विवाद खत्म हो जाता। लेकिन दृष्टि में प्रतिष्ठित होना इतना भी बहुत मनुष्य के लिए कठिन हो जाता। तो ये दृष्टि के कारण इस संसार में वाद विवाद होता है। तो जैसे कि समझो अभी बाबा साहब ने जब धम्म क्रांति किया, धम्म क्रांति करने के बाद चले गए बाबा साहब, उसके बाद पुण्यवती लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति में समर्पित हुए। तब उसके बाद कोई बुद्ध विहार नहीं, ग्रंथ नहीं, कोई कल्चर की, बुद्धिस्ट कल्चर की सामग्री नहीं, बुद्ध विहार नहीं, और प्रचारक नहीं। इसमें
कुछ लोगों ने जो प्रचारक, इस मत से जो प्रचारक बने, इस मत के प्रचारक लोगों ने कोई बुद्ध धर्म में पाप पुण्य नहीं है, कोई देव देवता नहीं है, भिक्षु से कोई लेना देना, ऐसे करके प्रचार किया। प्रचार करने के कारण लोगों में वाद विवाद है, तो वाद विवाद उसका प्रतिबंधक जो भी समाज होता है, समाज में जैसे कि समझो कोई खुला खेत है, उसमें कोई कंपाउंड नहीं है, और कोई किसी का घर है, घर में कोई दरवाजा नहीं, तो बिना दरवाजे का घर, बिना कंपाउंड का खेत कोई भी खा सकता है, नाश कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? इस अर्थ से जो भी खेत में कंपाउंड हो या किसी घर में दरवाजा हो तो सुरक्षित रहता है, क्या नहीं रहता है? इसी तरह कोई भी देश में जो भी संविधान होता है तो संविधान के कारण वहाँ का जनजीवन सुरक्षित होता है, क्या नहीं होता है? जैसे भारतीय संविधान में अभी भी बहुत सारी जाति के तौर पर हंगामे होते, बड़े बड़े वाद विवाद होते हैं, फिर भी संविधान के कारण वो कुछ नहीं कर सकता है ना, संविधान के कारण सुरक्षित है ना सभी लोग। वैसे जब बाबा साहब ने दीक्षा दिया तो धम्म जो नए समाज एकदम है उसका अधिनियम अधिकरण जब हो जाता था तो अधिनियम में अधिकरण में जो लोग शिक्षित होकर प्रमाणित हो जाते थे तो इतना वाद विवाद होने की कोई कारण नहीं बनता था। अधिकरण नहीं होने के कारण इतना बाबा साहब के लोग होने के बाद बुद्ध तो धर्म मानते हैं बोलते, लेकिन बुद्ध के धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता है, क्योंकि उसका अधिनियम अधिकरण नहीं, जिसको मन में आया वैसा जान लिया, वैसा पढ़ लिया, पढ़ने के कारण जिसकी जैसी दृष्टि वैसा एक लोग एक दूसरे में समाज के एक होने के बाद भी मुठभेड़ होती रहती है, क्योंकि वो ठीक दृष्टि में प्रतिष्ठित नहीं। और बाबा साहब के लोगों में धर्म में ठीक प्रतिष्ठित करने के लिए, एक रूप करने के लिए कोई अधिनियम अधिकरण नहीं होने के कारण ये वाद विवाद जतलाते हैं। यही मूल वाद विवाद की मूल बुनियाद है। डॉक्टर जी, जैसा समाज होना चाहिए वो अब हमें समझ आ चुका है कि कैसा समाज हमें चाहिए, परंतु जो बाबा साहब के समय की 4 जो समस्याएं हैं उनमें से एक प्रवज्या की है। कि प्रश्न ये समस्या ये थी कि जिस भगवान बुद्ध ने 29 साल की उम्र में प्रवज्या क्यों ली? 29 साल की उम्र से पहले क्या उन्होंने कभी मरण, रोग इत्यादि नहीं देखा था? 29 साल की उम्र में बाद में ही देखा है। तो ये सबसे पहले समस्या है उन 4 समस्याओं में से। तो आप इस समस्या के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, और जो इसका प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा बताएं, और आप इसका निवारण करने की अनुकंपा करें। साधु साधु, जो बाबा साहब ने हमें अनुकंपा करते हुए समाज निर्माण किया, वे बड़े समाज प्रवर्तक है। देखते हुए जो बुद्ध धर्म दिया वो धर्म एकदम परीक्षित है। इसी कारण परीक्षण हेतु ये 4 समस्या हमें निवारण करने के लिए, उसका परीक्षण करके धारण करने के लिए दिया गया है। तो ये पहली समस्या का निवारण करने का प्रयास करते हैं। तो ये पहली समस्या बोला गया है, जैसे 29 साल में प्रवज्या क्यों लिया है? क्या रोग, मरण, बूढ़ा ये तो नित्य रोज घटने वाली घटनाएं होती है, फिर भी उसी समय क्यों उसने ये प्रवज्या धारण किया? ये 4 दृश्य उसी समय क्यों देखे? ऐसा करके ये समस्या है। तो पहले हम लोग इतिहास के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे, बाद में व्यवहारिकता से समझाएंगे। तो देखिए, इतिहास बोलता है जैसे संसार में सम्यक संबुद्ध के बारे में उनके रिद्धि भाव, उसका महानुभाव अतुलनीय होता है संसार वाले के अन्य सामान्य जनों के लिए, उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, अतुलनीय होता है। इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रकांड पंडित होने के बाद भी ये ऐसे कहते हैं, क्या बुद्ध के बारे में, बुद्ध के बारे में, बुद्ध धम्म के बारे में मैं गुरगावर पानी में हूं। ऐसा बाबा साहब का वचन प्रस्तावना में था। अब है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन था, मैंने पढ़ा था। तो मुझे ये समझ में आता है कि बाबा साहब जैसा इतना प्रकांड पंडित,
जैसे हम उसका जो समाज रचने का जो चेतना है उसको समझना बड़ा दुर्लभ है, हम नहीं समझ सकते, इतने विषय से पारंगत है। और ये बाबा साहब जैसे प्रकांड पंडित बुद्ध के बारे में ऐसे बोलते हैं तो ये कितनी महानता दिखाई देती है। तो इस अर्थ से देखते हुए जैसे का इतिहास ऐसा बोलता है कि जैसे जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तब सिद्धार्थ के जो लक्षण 32 लक्षण 80 उपलक्षण देखते हुए उनका पिता शुद्धोधन ने कुछ ज्योतिषकार ब्राह्मण को आमंत्रित किया था। आमंत्रित करने के बाद ज्योतिषकार आए, उनमें से असित मुनि भी थे। सब आने के बाद परीक्षण करने हेतु जब परीक्षण किया तब उन सभी ब्राह्मणों ने बोला कि ये जो लक्षण दिखते हैं इस लक्षण का ऐसा व्यक्ति होता है, एक तो चक्रवर्ती राजा बनता है, नहीं तो ये बुद्ध बनता है। ऐसा बोले तो उनमें से असित मुनि बोले क्या नहीं नहीं ये बुद्ध बनने के ही लक्षण है। ऐसा बोलने से शुद्धोधन घबरा गया, क्योंकि उसको लगा अरे राजा बनेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा तो घर में रहेगा, अगर बुद्ध बनेगा तो वो जंगल में भाग जाएगा, त्याग करेगा, काम भोगों का त्याग करेगा, और ये सब मेरे मन के खिलाफ है, मैं ये ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, बुद्ध नहीं बनना चाहे। इसलिए उसने पहले ही प्रतिबंधक लगाया या उसको न होने के लिए उसने कोई ऐसा कार्य किया। क्या जैसे सिद्धार्थ गौतम को 3 ऋतु होते, बरसात होती है, ठंडकाल होता है, धूपकाल होता है, 3 ऋतु में अपने में कोई भी उसको दुख वेदना ना भोगे, इसी कारण 3 महल बनवा दिए थे। 3 महल बनवाने के बाद सुंदर सुंदर कुमारियां उसकी सेवा में लगाया था और उनके रोग निवारण के लिए शिक्षा के लिए आचार्य वैद्य उनके पास आकर शिक्षा देते थे। ये इतिहास है। क्यों कि वो कोई कभी किसी के कोई उदास होने वाले लक्षण ना देखे और वो भाग ना जाए, इसलिए उसने ऐसे प्रतिबंधक से उसके लिए योजना बनाकर ऐसा जीवन यापन किया। फिर भी 29 साल में उसको जब प्रवज्ञा लेने का जो हेतु हुआ तो ये इतिहास तो होता है, लेकिन समझो कोई किसी को भी परीक्षण करने का वीरा गाने का उसका तो कोई काल नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी विचार कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो सिद्धार्थ गौतम को हो सकता है 29 साल में विचार करने का विवेक जागा होगा, उसी समय विराग आया होगा, तो इसी कारण भी ये भी घटना होती है। तो ये इतिहास देखते हुए हम लोग ये समझना है बात समझना है कि ये उनके परीक्षण करने के जो हेतु है ये परीक्षण इतिहास में अभी भी दिखाई देता है। भंते जी जानते हैं ये इतिहास में है क्या नहीं है, तो इसी कारण भी प्रवज्ञा ये लक्षण देखने के बाद प्रवज्ञा लिया है, ऐसा मैं जानता हूँ। तो ग्रंथ में इतिहास है, फिर भी हमें व्यवहारिकता से उपमा देकर समझाने की अनुकृपा करें। देखिए अभी हम व्यवहारिकता से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए संसार में बूढ़ा होते हैं, रोग होता है, मरण आता है, श्रमण दिखाई देता है, ये 4 प्रकार के लक्षण संसार में दिखाई देते हैं। तो इस लक्षण दिखाई देने के बाद कोई भी लोग मरण आने के लिए, बूढ़ा होने के लिए, रोगी होने के लिए प्रयास करते हैं क्या वो मरण रोग बुढ़ापा से बचने के लिए प्रयास करते हैं, बचने के लिए बनते संसार में सभी लोग बुढ़ापा और मरण के बचने के लिए प्रयास करने वाले होते हैं। जैसे संसार में देखा जाता है रोग बूढ़ा मरण आने से लोग उसे बचने के लिए प्रयास करते हैं। वो क्यों कि संसार में रोग मरण आने से लोग शोक करते हैं, क्रुंदन करते हैं, छाती पीट पीट कर रोते हैं, परेशान होते हैं। इसी कारण लोग रोगी होने के लिए रोग मरण और बूढ़ा होने से बचने के लिए
अनंत प्रयास करते रहते हैं। जैसे बूढ़ा ना दिखे तो सफेद बाल होने से मेहंदी लगाते हैं, न जाने टेक्निक लगा के अपने वाले सौंदर्य बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे अपने जवान दिखने के लिए, रोगी न बनने के लिए दवा पानी खाते रहते हैं, न जाने कितनी कितनी दवा अपने पास रखते हुए यूज करते हैं जवान रहने के लिए, बूढ़ा ना होने के लिए, ना मर जाए इसलिए न जाने कितने कितने अपने पास व्यवस्था बना के रखते हैं दवा पानी का। तो ये सब लोग मरण, रोग, बुढ़ापा ये दुख कारक होने से उसको बचने के लिए प्रयास करने वाले होते हैं। सुनते रोग, बुढ़ापा, मरण भय कारक है, इसी कारण रोना, शोक करना, क्रंदन करना, दुख भोगते हैं। ये संसार का नियम है। ये पहली समस्या का मुद्दा उठाते हुए और भी हम देखे जाते हैं कि संसार के जो लोग हैं, बूढ़ा होने से, रोग होने से, मरण आने से लोग बैंड बाजा लगाकर खुशियां मनाते हैं या पटाखे तोड़कर आतिशबाजी करते हैं रोग, मरण, बूढ़ा होने से, या मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हैं। क्या छाती पीट पीट कर रोते हैं, क्रंदन करते हैं, शोक करते हैं और दुख पाते हैं? संसार के सभी लोगों को रोग, बुढ़ापा, मरण आने से कोई खुशियां नहीं मनाता। सभी छाती पीटकर रोते, शोक करते, क्रंदन करते हुए, दुखी होते हुए दुख पाते हैं। इस अर्थ से संसार में रोग आने से, बूढ़ा होने से, मरण आने से लोग दुख भोगते हैं, क्रंदन करते, शोक करते, छाती पीट पीट कर रोते, विलाप करते हुए दिखाई देता है। तो छाती पीट पीट कर रोने से, क्रंदन करने से, दुख भोगने से, शोक करने से बूढ़ा रोग जवान हो सकता है, बूढ़ा लोग जवान हो सकता है, या रोगी लोग निरोगी होता है शोक करने से, या मरने वाला लोग फिर से जीवित हो सकता है। तो फिर उसका तो कोई लाभ ही नहीं है। फिर शोक करना, क्रंदन करना और छाती पीट पर रोना, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि बूढ़ा कोई मनुष्य जवान नहीं हो सकता है और रोगी कोई असाध्य रोगी कभी निरोगी नहीं हो सकता, मरने वाला कभी जीवित नहीं हो सकता। तो फिर तुम्हारा रोना तो बेकार ही है। फिर हाँ बंदे जी, संसार में रोग होने से, बुढ़ापा आने से या मरण आने से लोग भयभीत होते हैं और विलाप करते हैं, रोते हैं, ये जानते हुए कि उसका कोई फायदा हो नहीं सकता, क्योंकि विलाप करने से ना तो उनका बुढ़ापा वापस आकर वो जवान हो सकता है या कोई रोग से मुक्ति पाता है, और फिर भी वो रोने लगता है। तो ये सब तो बेकार की बातें हैं। जैसे आप समझ गए कि संसार में ये नियम है, जैसे रोग होने से कोई रोना पीटना करने से कोई निरोगी नहीं हो सकता है, ना कोई बूढ़ा जवान हो सकता है, ना मरने वाला फिर से जीवित हो सकता है। हम समझ गए। इस अर्थ से हम ये मूल समस्या का मूल मुद्दा है, तो इसका हम पहले परीक्षण करें। तो जैसे कोई एक मनुष्य है, जैसे ये रोज मरना, रोग होना, बूढ़ा होना ये रोज हमको दिखाई देता है। तो जैसे कोई मनुष्य हो, रोग हो गया किसी को या मरण आ गया, तो ऐसे लोगों में लोग सामाजिक लोग होते हैं, लोग व्यवहार में लोग मरण घर में जाते हैं, शोक करते हैं, ऐसे स्वभाव से करते हैं। तो कोई एक मनुष्य अपना या पराया मर जाता है, उसको रोग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तब भी वो रोना पीटना नहीं करता है, शोक नहीं करता है और ना ही विचार करता है। वो ऐसा जाता है, आता है। एक व्यक्तिमत्व है, एक मनुष्य है, ठीक है। दूसरा, एक मनुष्य ऐसा अपने या पराये प्रियजन जब बूढ़े हो जाते, रोगी हो जाते, मरते हैं, तब ये बड़े छाती पीट पीट कर रोते हैं, क्रंदन करते हैं, शोक करते हैं। ये दूसरा मनुष्य है। तीसरा मनुष्य किसी को अपने या पराये लोगों को जब असाध्य रोग हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है या मरण आ जाता है, तो वो मनुष्य
वो शोक नहीं करता, विलाप नहीं करता है, छाती पीट पीट कर रोता नहीं है, कुंदन नहीं करता, बल्कि वो मन में वितर्क विचार से, विवेक जनने से विचार करता है, बोलता है आखिर ये संसार के लोग इतना दुख क्यों भोगते हैं? मरने का दुख है, बूढ़ा होने का दुख है, और रोग होने का दुख है। आखिर ये दुख का कोई ना कोई कारण ही तो हुआ होगा, या उसका कोई उपचार होना चाहिए संसार में। ऐसे तौर पे वो विचार करता है। 3 प्रकार का व्यक्तिमत्व है, 3 प्रकार के लोग हैं। आप बताओ कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ है? भगवंते जी जन्म रोग मरण के उपचार के लिए वितरण करने वाला श्रेष्ठ है। इस अर्थ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको धम्म दिया है, ये धम्म बुद्ध के सिद्धांतों में जन्म मरण बूढ़ा रोग ये सब धर्म परीक्षित है। और परीक्षण होने के लिए जो लोग संसार में मरण आने से, रोग होने से, बूढ़ा होने से जो शोक करते हैं, विलाप करते हैं, दुख पाते, उसका तो कोई लाभ नहीं है। तो परीक्षण करने वाला श्रेष्ठ होता है। इसी कारण आप परीक्षित बनकर परीक्षण करो जाति जरा मरण का। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रश्न आपको घुमा फिरा कर बतलाया है कि ताकि आप परीक्षण करके सामाजिक तौर पर उसका परीक्षण प्रमाणित करके उसको प्रचारक हेतु उसको ऐसा प्रचार हो जाए। ऐसी बाबा साहब की चेतना थी। फिर भी बाबा साहब जाने के बाद कोई अधिनियम नहीं होने से, जिसको मन में आया वैसा धारण करने से उसकी वहां की वस्तु स्थिति वैसी है। इसी कारण जो लोग उच्छेदवादी नास्तिक लोग, अहेतुका दृष्टि वाले, नास्तिक दृष्टि वाले, अकर्णीय दृष्टि वाले, जो कमा सका दृष्टि वाले जो लोग है, ये लोग उच्छेद करते हैं इस बात का। बोलते हैं क्या नहीं, ये विहार में आके बोलते हैं नहीं ये मरण का, बूढ़ा होने का, रोग होने का ये चित्र निकाल दो, ये बाबा साहब ने फेंक दिया है, ऐसे बोलते हैं। तो आप बताए ये प्रचारक ऐसे बोलने वाले हैं, बोलते हैं रोज के रोज हमारे साथ भी भेड़सन होती है ऐसी। जाति जरा मरण नहीं बोलना, रोग होना नहीं बोलना, और बूढ़ा होना नहीं बोलना, ये बाबा साहब ने नहीं कहा। ऐसा किताब देख देकर हमारे साथ वाद विवाद करते। तो हम पूछते हैं आपको, ये जो बाबा साहब के लोग ऐसे अपने दृष्टिगत स्वभाव से बोलते हैं, तो उनको भी प्रियजनों को भी मरण आता होगा, उनको भी असाध्य रोग होता होगा, वो भी प्रिय अपने वाले प्रियजन बूढ़े होते होंगे, माता पिता वो भी बूढ़े होते होंगे। तब ये जो बाबा साहब के लोग हैं, क्या ये बैंड बाजा लगाकर बूढ़ा होने से, रोग आने से, मरण आने से बैंड बाजा लगाकर नाच कर खुशियां मनाते हैं, या पेड़े बांट कर खुशियां मनाते हैं, या पटाखे तोड़कर आतिशबाजी कर खुशियां मनाते हैं? तो ये कहने वाला जो कहते हैं, तो ये तो धर्म के अनुसार कहते हैं कि ये सब कहना भी बेकार है। जी हाँ बंते जी, ये धर्म के अनुसार नहीं प्रचार करते हैं, साबित होता है। और बाबा साहेब जी के दूरदृष्टि और पवित्र चेतना को हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वाद विवाद है। कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को 29 साल तक कोई बूढ़ा रोगी मरण देखकर विचार किया, तो 29 साल तक कोई बूढ़ा रोगी मरण नहीं देखा होगा। ये थोड़ा उपमा देकर बताइए। ये समस्या का मुद्दा है। तो आप भी ये संसार में है, ये संसार में रहते हुए सभी लोग संसार के बूढ़े होते हैं, रोगी भी होते हैं और मरते भी हैं। ये देखते हुए किसी को रोग होना, मरण आना, उसका निश्चित समय होता है, निश्चित कार्य होता है, निश्चित समय होता है। क्या अनिश्चित समय पे वो काल से वो मर जाते हैं, रोग होते हैं? नहीं बनते जी, मरण रोग ये कोई भी काल में आना संभव है, इसका कोई भी काल निश्चित नहीं किया जा सकता। जैसे संसार में रोग होना, बूढ़ा होना, मरना अनिश्चित समय होता है, कोई भी काल में आता है, ये संसार का नियम है। इसी तरह संसार का ये भी नियम है, कोई भी मनुष्य को विराग आने का कोई काल नहीं होता है।
या विराग आने के बाद वो अपने मरने के, रोग होने के लिए विचार करता है, चिंतन करता है, परीक्षण करता है। तो परीक्षण करने के लिए, चिंतन करने के लिए कोई भी काल नहीं होता, कोई भी समय उत्पन्न होता है। ये सदावान लोग जानते हैं, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन उच्छेदवादी, नास्तिकवादी लोग जो अपनी दृष्टि का, अहित का दृष्टि वाले हैं, उसका विश्वास न होने से कर उच्छेद कर देते हैं। ये संसार का नियम है, ऐसा अपने दृष्टिकोण से जैसा भासता है ऐसे रुचता है। लेकिन आप देखे जाने से संसार में जितना भी संसार है सभी उपनत हो रहा है, सभी मरने की तरफ जा रहा है, कोई बचने वाला है, कोई रोग की तरफ जा रहा है, कोई बचने वाला है, कोई सभी बुढ़ा होने की तरफ जा रहा है, कोई बचने वाला है। तो इसी कारण संसार सुरक्षित है? ये सुरक्षितता नहीं है। इसी कारण बुद्ध धर्म में ये परीक्षित धर्म सुरक्षित करने के हेतु ही प्रकाशित किए हैं। और हेतु बुद्ध के धर्म के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कांक्षा थी कि ये हेतु ये बाबा साहब के लोग जन्म मरण में भी बंदिश है, पहले विषमता से बंदिश होते, अभी जन्म मरण से तो छूट नहीं सकता। तो उसके लिए वो धर्म दिया, वो धर्म से वो परीक्षित करके अगर धर्म का आचरण करेंगे तो ये अपने आप अपना जाति जरा मरण को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध शासन में इसके लिए सुरक्षा प्रदान करते हुए बुद्ध शासन है। तो इसी कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को ये समस्या घुमा फिरा कर परीक्षण करने हेतु बताया है। इसी कारण हम लोग विश्वास करते हैं, जो नहीं करते हैं उसका दृष्टिकोण है। अगर समझो सांगठनिक तौर पर अगर शिक्षा हो जाती थी तो लोगों को कोई ना कोई खुले बर्तन को ढक्कन बन जाता था, क्योंकि ढका हुआ बर्तन का कोई वस्तु नाश नहीं होता। वैसा ये अधिनियम में होने से कोई भी लोग कुछ भी बोलते, लेकिन बाबा साहब को कुछ लोग मानने वाले हैं। मानने वाले होने से ये कभी उसने 4 प्रश्नों के बारे में विचार भी नहीं किया है या देखा भी नहीं है, फिर भी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा करते हैं और जो बताया है वो अपने आप कर्म करते हैं। लेकिन कोई लोग वो जानते भी नहीं है, कर्म भी नहीं करते हैं, लेकिन उसका उच्छेद करके उन लोगों को अप्रचार के रूप में उसका भी प्रयास करते। तो इसका मतलब सारे संसार के लोग जो जाति जरा मरण में भयभीत है, शोक करते, परिदेव करते, उसमें तो बचने वाले नहीं। जब परीक्षण करने वाला श्रेष्ठ होता तो आप लोग परीक्षण करने वाले बने। इसलिए बाबा साहब की पवित्र चेतना थी, ये पवित्र चेतना के साथ ये समस्या सुलझाने के लिए बताया, ऐसा मुझे समझता है। आप कैसा समझते आप जाने। बनते जी, अब समझ में आ रहा है कि जिस तरह से विराग आना, विराग, रोग, मरण और बुढ़ापे का कोई समय निश्चित नहीं होता है, उस तरह से विराग आने का कोई उम्र नहीं होता है। इसलिए जो है हम बाबा साहब के उस उद्देश्य को समझ गए हैं और हम उसका अनुमोदन करते हैं। लेकिन बनते हम गृहस्थ लोग हैं, सामाजिक भी है, हमें विराग नहीं आया, हम घर त्याग नहीं कर सकते, रोग मरण का विचार नहीं कर सकते, निष्क्रमता नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापा, रोग, मरण, आपत्ति के कारण लोग रोते हैं, शोक क्रंदन करते हैं, दुख पाते हैं। हम ये दुख निवारण हेतु क्या उपचार कर सकते हैं एवं सामाजिक व्यवस्था में क्या उपचार कर सकते हैं? जैसा आपको सुसंगत लगे आप जैसा उत्तर दो। जैसे आपको कभी मरण आया, दवाखाने में रोग होने से दवाखाने में गए और डॉक्टर ने कहा क्या ये पेशेंट ना अभी 5 मिनट में मरने वाला है, आपने सुना है, आपको ये पता लगा कि मैं 5 मिनट में मरने वाला है, तब आप क्या कर सकते हैं? संसार के लोग क्या करते हैं? उस समय तो केवल हाथ जोड़कर पुण्य कर सकते हैं, प्रार्थना, आराधना या किए हुए पुण्य का स्मरण कर सकते हैं, और तो कोई दूसरा उपचार मार्ग नहीं है। ठीक, आपने ठीक जाना है। संसार का नियम है ऐसा, कोई व्यक्तिगत हो या सामाजिक तौर पर जब बुढ़ा, रोग, मरण, आपत्ति, विपत्ति में लोग दुख पाते हैं, उसके निवारण हेतु केवल पुण्य ही करते हैं, पुण्य ही किया जाता है। तो ये ठीक कहा आपने। लेकिन बनते दुख निवारण हेतु पुण्य कर्म करना चाहते हैं,
लेकिन संसार में पुण्य कर्म करने के अनेक मार्ग है, अनेक प्रकार की पूजा वंदना उपासना आराधना है। फिर भी हमें कौन से मार्ग की उपासना आराधना करना चाहिए और किसके शरण गमन करे, किसको स्वीकार करे, बताने की अनुकृपा करे। संसार में देखा जाता है, जो भी संसार में आपत्ति विपत्ति आती है, दुख आता है, इसके निवारण हेतु संसार के लोग पुण्य कर्म करते हैं दिखाई देता है। फिर भी पुण्य कर्म करने के अन्य अन्य मार्ग होते हैं, अन्य अन्य गुरु आचार्य से पुण्य कर्म करते हैं। जैसे कोई कोई लोग पत्थर को भसते हैं, पत्थर को देवता मानकर उसकी पूजा वंदना आराधना करते हैं, एक प्रकार का लोग है। कोई कोई लोग पेड़ को, पानी को, अग्नि को अग्निहोम करते हैं, या कोई जीव को, ऐसे बहुत सारे ऐसे पूजा वंदना उपासना करने के कर्म होते। तो कोई कोई लोग पेड़ को, पानी को, मूर्ति बीच में रखते हुए पूजा आराधना वंदना करते हैं असली दुख आपत्ति निवारण हेतु। तीसरा, कोई कोई लोग अपने आचार्य साधुजनों से, आचार्य से, या पूजा करने वाले भट्ट ब्राह्मण होते, उनसे भी जे लोग आत्म शास्त्रवादी होते, जो 18 प्रकार के मत ऐसे होते हैं, क्या ये संसार किसी ने तो भी निर्माण किया, ऐसे मतवाद से, सिद्धांतों से मानने वाले लोगों से, आचार्य प्रचार्य से पूजा वंदना भावना दुख निवारण हेतु करते हैं। कोई कोई आत्मा है संसार में संचारण करने वाले, ऐसे 4 प्रकार के जो मतवाद होते, ऐसे मतवादों के सिद्धांतों से जो आचार्य पाचार्य होते, उनको लेके अपने दुख आपत्ति निवारण हेतु पुण्य कर्म करते हैं। ये तीसरा है। और चौथा, जैसे संसार में आर्य शावक होता है, जो आर्य शावक जो इस संसार में अपने उपकलेश को 4 आर्य सत्य का अनुभव करते हुए वो विराग आने पर अपने मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब वो अपने सभी राग द्वेष मोह उपकलेश को उपशमन करता है और वो दुख चक्र से विमुक्त हो जाता है। इसको भिक्खु बोला जाता है। ऐसे अन्य लोगों को संघ कहा जाता है। तो कोई कोई लोग ये अर्थ देने वाले, दान देने वाले के लिए अर्थ होता है, ये पुण्य की खेती होती है, ऐसे जानते हुए श्रेष्ठ लोगों के साथ ये लोग, कोई कोई संसार के जो लोग मानने वाले, जो आर्य विनय से विनीत है, आर्य सिद्धांतों पे बुद्ध शासन में श्रद्धा करने वाले, ये लोग भिक्षु से पुण्य कर्म करते, भिक्षु से शील लेते, भिक्षु से धम्मदेशना सुनते, भिक्षु से परित्राण करते, भिक्षु से धागा बांधते, धागा रखते, कलिश रखते, बुद्ध के पास भोजन रखते हैं और पतिदाना रखते हैं और अन्य अन्य प्रकार से कठिन चीवर संगदाना करते। दुख आपत्ति दुख निवारण हेतु ये सब पुण्य कर्म करने वाले इतने प्रकार के लोग होते हैं। तो आप बताओ, से आप इतने लोगों में से किसको अनुसरण करेंगे, किसका शरण गमन करेंगे, कौन लोग आपको सुसंगत लगते हैं, उसको आप अनुगमन सुसंगत कर सकते हैं दुख निवारण हेतु। तो ये संसार में इतने लोग होते, आप किसको शरण जाते हैं, किसको मानते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बनते जो पत्थर, मूर्ति, अग्नि, हवन, पेड़ ये दुख निवारण हेतु उपदेश नहीं कर सकते। दूसरे यहाँ 18 शास्त्रवादी, 44 आत्मावादी, ये मार्ग पंथ में प्रज्ञा नहीं होती। लोभ, द्वेष, मोह, अविद्या का उपशमन नहीं कर सकते और यहाँ वर्णवाद, लिंग भेद आता है, जिस कारण हमारे लोगों को नीचा समझकर शोषण हुआ था। हम उसे फिर से शरण नहीं जाएंगे, ना उनके गुरु आचार्य पंडित भट्ट ब्राह्मणों से पूर्ण कर्म नहीं करेंगे। लेकिन तीसरा अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्य से अनुभव, 4 आर्य सत्य से अनुभव से प्रज्ञा उत्पन्न करके अपने क्लेश मोह द्वेष, क्लेश लोभ द्वेष मोह अविद्या
सर्वनाश करके अनंत जीवन मुक्ति वाले मार्ग धारण करने वाले संघ से पूर्ण कर्म करना व्यक्तिगत भी सार्वजनिक समाज के लिए भी सुसंगत लगता है। इस संसार में इतने लोग होते, आप किसको शरण जाते हो, किसको मानते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इतना का वो वचन है। बुद्ध धर्म एक कल्प का इतिहास है। अभी भी आर्कोलॉजिक स्थानों में, अभी भी सारे संसार में बुद्ध का धर्म दिखाई देता है। अभी भी सभी वस्तुमान से, भिक्षु संघ से बुद्ध के वचन दिखाई देता है। अगर कोई भला नहीं जानता, ये उनकी बात है, लेकिन जो कोई बाबा साहब के प्रति विचार करने वाले हैं, वो अपने में पलायनवादी नहीं है, वो मनुष्य सदा आने बुद्ध धर्म संघ पर सदा करता है, वो निश्चित तौर पर ये बुद्ध का धर्म परीक्षण कर सकता है। क्योंकि बुद्ध का धर्म रोग मरण निवारण हेतु, बुराई निवारण हेतु सभी बुद्ध शासन में धर्म प्रकाशित करते हैं। और ये प्रकाशित करने के बाद दुख आपत्ति जो भी संसार में, उसके निवारण के लिए जो लोग सीधे मार्ग वाले हैं, अष्टांगिक मार्ग वाले, जो सीधा जाने वाला है, जो सुमार्ग पर आरूढ़ होने वाले लोग होते हैं, वो संघ शासन जैसे संघ शासन से सभी लोग समर्पित भाव से अपनी अष्टांगिक मार्ग की पारमिता पूरी करने के लिए लगे रहते हैं, पुण्य कर्म करने के लिए। तो ऐसे लोगों से वो पुण्य कर्म करने वाले लोग होते, क्योंकि वो जानने वाले लोग होते। इसी कारण बाबा साहब ने प्रश्न में कहा है क्या, बौद्ध व्यतिरिक्त ये धर्म जाना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। जो लोग आर्य विनय से विनित नहीं, आर्य दृष्टि से परिचित नहीं, आर्य सिद्धांतों से परिचित नहीं, आर्य सत्पुरुष और से परिचित नहीं, ये भला कैसा बुद्ध का धर्म जान सकेगा। तो इसी कारण एकाएक हमको जो धर्म दिया वो परीक्षण करने के लिए दिया, और परीक्षण करके ये बुद्ध का धर्म अनुसरने के बाद जैसा बुद्ध का धर्म शांत दृष्टि का जैसा करे वैसा फल आता है निश्चित रूप से। तो ऐसे करके अभी देखो 50 साल में जो कर रहे लोग, तो 50 साल के पहले जो वर्णवाद के कारण जो लोग पिछड़े हुए थे, गुलाम हुए थे, उसका इतिहास देखो और आज का इतिहास देखो, कितना परिवर्तन हो गया। किस कारण खूंखार स्वभाव से लड़ाई करना चाहते हैं लोग, अपना हक मांगना चाहते हैं मनुष्य का। तो ये किस कारण, बाबा साहब के पवित्र चेतना के कारण। बाबा साहब ने धर्म दिया, वो धर्म के छाया में बैठने के कारण तुम परिशुद्ध दिखाई देते हैं संसार में। इसी कारण बाबा साहब बोलते हैं जो लोग इतिहास नहीं जानते, ये इतिहास निर्माण नहीं करते। तो ये जिम्मेदारी समझकर हम जो पहला प्रश्न का जो निवारण के हेतु परीक्षण किया है, तो ये परीक्षण हम जानते हुए मानते हुए हम मरते दम तक बाबा साहब के वचनों के प्रभाव में हम लोग प्रभावित होकर समर्पण से रहे, तो हमारा बुरा कभी नहीं हो सकता है, हम पलायनवादी नहीं हो सकते, आखिरी तक हम नास्तिकवादी नहीं हो सकते। इसी कारण हम लोग विश्वास करते हैं, करने वाले हैं। कोई लोग नहीं करते, ये उनकी बात है। कोई लोग नहीं करते हैं, कोई अपना पड़ोसी नहीं करता, अपना भाई नहीं करता है, तो ना करे। लेकिन हम लोग अपने बारे में क्या जानता है और हम कैसे मानते हैं, तो ये बाबा साहब के वचनों को हम सुरक्षित करने के लिए अंत तक हम प्रयास करते हैं। यही बहुत बड़े और हम भाग्यवान है ऐसा समझते हुए ये परिश्रम किया है। हम पहली समस्या का निवारण समझ गए, इस वजह से हमारी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है, और इस वजह से हम बुद्ध धर्म संघ को अंत तक शरण जाते हैं।